नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल कहाँ काम काज कर सकता है। तो अपन सबसे पहले एक बार चार्ट देख लेते हैं, चार्ट पे क्या दिख रहा है। ये देखिए डेली चार्ट है, बहुत सारी लाइनें खींची हुई है, तो ये आप लोगों को शायद पसंद ना आए, बट ये मेरा तरीका है। ठीक है। एक बहुत बड़ा एक चैनल बना हुआ था, इस वाले चैनल को फॉलो कर रहा था मार्केट। और आप देख सकते हो यहाँ पे इस वाले चैनल को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा था मार्केट। फिर चैनल को ब्रेकआउट हुआ और ऊपर जाके फिर से नीचे वापस आया चैनल में। चैनल के भी नीचे आ गया, फिर वापस देखो एक चैनल का ये लोअर पॉइंट है, यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है। रेजिस्टेंस क्यों लग रहा है मेरे को, क्या आप खुद देख लो। यहाँ पे आने के बाद इसने ना ठीक वही पे ऑलमोस्ट चार रेड कैंडल बना चुका है। चार रेड कैंडल बना चुका है। मेरा क्या था इसमें, एक एनालिसिस मेरी ये कह रही है कि अगर इस चार इसको ब्रेक किया, अगर गलती से भी किसी भी दिन आपको 24,500 के ऊपर क्लोजिंग देता है मार्केट, डेली बेसिस पे 24,500 के ऊपर क्लोजिंग देता है मार्केट, तो एक बार पे हमें फिर से इस वाले चैनल के अंदर में ट्रेड करने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्या 24,500 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो अपन को शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, हम एक अच्छे टारगेट के साथ यानी 25,600 तक भी जा सकते हैं। उसके बाद ऑल टाइम हाई के लिए भी हम रेडी हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या ब्रेक करना होगा, 24,500। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा मार्केट जो है पहुंच लेके यहाँ पे, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे रुका हुआ है। और दूसरी चीज है कि आप देख सकते हो, अ, अभी मार्केट ये 200 मूविंग एवरेज पे आज सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोजिंग दिया है मार्केट ने। चलिए अब देख लेते हैं डेटा क्या करता है। तो डेटा में सबसे पहले अपन देखेंगे सबरी। सबरी कह रहा है कि मार्केट जो है बुलिश पोजीशन लेके गए हैं हमारे क्लाइंट। क्लाइंट ने कॉल भी बाय किया, पुट भी बाय किया, स्टॉक फ्यूचर अच्छी क्वांटिटी में बेचा है, तो मिक्स टू बुलिश है। और कॉल पुट दोनों बाय किया है, बोले कि मार्केट को साइड में रहने की बहुत चांसेस है बढ़ने को। ठीक है, ये आपका डीआई डीआई बियरिश होके गए हैं। एफआईआई ने कॉल भी बेचा है, पुट भी बेचा है। पहले देखिए क्या किया है, ऊपर एक झटके में लेके गए हैं, कॉल बेचा है, नीचे एक झटके में जाके पुट बेचा है, फिर यहाँ पे कॉल बाई करके फिर मार्केट को ऊपर लेके आ गए हैं। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की तो रिकवरी हुई ही है मार्केट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी थोड़े से बियरिश पोजीशन की तरफ ही है। हमारे प्रो भी थोड़े बियरिश पोजीशन ही है। प्रो ने भी कॉल पुट दोनों बाई किया है, जबकि बड़े लोगों ने एफआईआई ने कॉल पुट दोनों सेल किया है। इंडेक्स फ्यूचर क्या कह रहा है, इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट हमारा पुट फ्यूचर शॉर्ट में है, इट्स गुड फॉर मार्केट। और थोड़े से 10,000 लॉट इन्होंने आज बढ़ा दिए हैं एफआईआई ने। ठीक है, लेकिन ठीक है, चलो अभी भी 38% इनका लॉन्ग है। तो एक बार ये 50% क्रॉस कर जाए, 50% क्रॉस कर जाए तो फिर हमारे लिए एक बुल रन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल 38% है। ठीक है, और अभी भी ये शॉर्ट में बैठे हुए हैं, तो ये डाटा हो गया आपका बेरिस। इंडेक्स कॉल क्या कह रहा है, कॉल राइटिंग में है और बड़े लोग कॉल बाइक में है। ये डाटा हो गया बुलिश। इंडेक्स पुट क्या बोल रहा है, पुट राइटिंग में है और बड़े लोग पुट बाइक में है, तो ये डाटा हो गया आपका बियरिश। स्टॉक फ्यूचर क्या कह रहा है, स्टॉक फ्यूचर में अच्छी खासी क्वांटिटी में होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो बुलिश पोजीशन लेके बैठे हैं। इतने बड़े स्टॉक फ्यूचर की पोजीशन होने के बाद भी अगर कोई ये सोच रहा है कि मार्केट में क्रैश आएगा, तो मुश्किल है। स्टॉक कॉल स्टॉक पुट में जो है दोनों जगह क्लाइंट बुलिश है और सब लोग बियरिश है। होता क्या है कि जब एक चीज तो मार्केट को कॉन्फिडेंस देगा कि अगर ये यहाँ पे फ्यूचर होल्ड करके बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये है जो डिप आएगा वो टेम्पोररी होगा, गिरेगा मार्केट। मार्केट तो ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में ऊपर बढ़ता ही जाएगा, लेकिन जो बुल रन है, जो ऊपर जाने का तरीका है, वो परमानेंट है। कभी भी मार्केट गिरता है वो क्या होता है, टेम्पोररी होता है। ठीक है, हो सकता है कुछ टाइम करेक्शन हो, कुछ
कुछ दिनों तक मार्केट जो है वो गोल गोल आपको एक ही जगह घुमाए। लेकिन ठीक है, वो सारे पार्ट ऑफ मार्केट है। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग जरूर देखिएगा कि हमें मार्केट में बहुत बड़ी पोजीशन लेके नहीं बैठनी है। क्यों? क्योंकि न्यूज काफी ज्यादा आजकल आ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि अपन को जो भी कामकाज करना है इंट्राडे में करें। पोजिशनल ट्रेड अभी ना लें। पोजिशनल ट्रेड अगर लेते भी हैं तो हेज के साथ लें। मैं तो अभी वनली इंट्राडे ट्रेडर हूँ। सुबह 9:30 के बाद मैं मार्केट को देखना स्टार्ट करता हूँ। अगर मुझे अपने सेटअप के ऊपर ट्रेड मिलता है तो मैं ट्रेड लेता हूँ, नहीं तो मैं मार्केट को जाने देता हूँ। ठीक है दोस्तों। और जैसे मेरे को प्रॉफिट, मेरा जो टारगेट होता है वो मैं लेके निकल जाता हूँ, नहीं तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाता हूँ। दो चीज होता है, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस। तो डेटा के हिसाब से अभी भी बहुत ज्यादा पोजीशन बड़े लोग लेके नहीं बैठे हुए हैं इंडेक्स कॉल और इंडेक्स पुट में। काफी हल्के होके गए हैं। आज इन्होंने अपनी पोजीशन बहुत काटी है। ठीक है। और स्टॉक फ्यूचर में किसी सेक्टर में लॉन्ग तो किया है, लेकिन थोड़े से शॉर्ट भी क्रिएट किए हैं, लेकिन कल से ज्यादा इन्होंने बढ़ाया ही है। आज 15,000 लॉट बढ़ा है। स्टॉक कॉल स्टॉक पुट में क्लाइंट हमारा बियरिश है ही। तो अभी भी मैं डेटा के हिसाब से देखूं तो डेटा अभी भी आपका बुलिश साइड का ही है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या कह रहा है? तो ऑप्शन चेन में आज किसी तरह मार्केट ने अपने आप को 24,000 के ऊपर क्लोजिंग देने पे कामयाब हुआ है। 30 अप्रैल की एक्सपायरी है। 4 दिन और बचा है इस महीने में। और यहाँ पे देखिए, मार्केट जब नीचे था ऑलमोस्ट 800 के पास था, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़े से इतना बड़ी कॉल बाई किए हुए हैं। और जो रेजिस्टेंस है आपका 24,100 पे है पहला। 24,100 ब्रेक करता है तो अपन लोग को एक टारगेट मिलेगा कहाँ तक का? 200 तक का। ऊपर मार्केट में भर भर के रेजिस्टेंस है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से तो मार्केट को ऊपर जाने में तकलीफ होगी। नेक्स्ट सपोर्ट देखते हैं। तो सपोर्ट बहुत अच्छा है आपका 24,000 पे। अगर गलती से 24,000 ब्रेक करता है 15 मिनट के चार्ट पे, दो रेड कैंडल बनाता है, तो अपन लोग माफ कीजिएगा, अपन लोग पुट बाई करेंगे स्टॉप लॉस के साथ। और टारगेट हमारा जो होगा 23,800 तक का भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो अभी फिलहाल क्या करना है? अपन को इंट्राडे में ट्रेड करना है, लेवल पे ट्रेड करना है, अपने सेटअप पे ट्रेड मिले तो करना है, और स्टॉप लॉस के साथ करना है। कुछ चीजें आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। कभी भी जो लॉस है ना, लॉस लॉस में एवरेजिंग कभी मत करिएगा। लॉस में अपन लोग को क्या करना है? जितना जल्दी हो सके कटना है। और अगर आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट का एक रूल बना लो। रूल क्या है? कि अपन जो हाईएस्ट प्रॉफिट देखा, मान लीजिए आपने 2,000 का प्रॉफिट देखा, तो वो प्रॉफिट जैसे 1,600 होगा वैसे मैं कट कर लूंगा। आप ये सारे एक रूल बेस्ड ट्रेड करके देखो आप एक बार। अगर आप चाह रहे हो कि बहुत जल्दी अमीर बन जाए, तो ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि आपको बहुत जल्दी अमीर बना देगा। इसमें सिंपली है कि आपको इस एक सेटअप फॉलो करना है, रूल फॉलो करना है। थोड़े थोड़े आपको पैसे आते रहेंगे, लेकिन जो भी आएगा उसका कंपाउंडिंग होगा और रिटर्न बहुत अच्छे मिलेंगे अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हो तो। ठीक है दोस्तों। आप ईमानदारी से खुद सोचना है कि आप लॉस में क्यों हो। अगर कोई लॉस में है तो लॉस में क्यों हो? मार्केट की वजह से है कि अपनी वजह से है? ठीक है दोस्तों, चलिए कल फिर मिलते हैं।